टिब्बी के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दुर्गा नवमी पर सजाई गई चैतन्य देवियों की झांकियां। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शारदीय नवरात्रि की महानवमी पर सोमवार शाम को चैतन्य देवियों की झांकियां सजाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर तहसीलदार हरीश कुमार टाक, थानाधिकारी फूलचंद शर्मा, नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मांगीलाल छिंपा, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलवंत सिंह चौथार आदि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्थानीय केंद्र प्रभारी बीके अनिता बहन व रावसर केंद्र प्रभारी बीके नीलिमा बहन ने महानवमी और इसका अर्थ बताते हुए इस पर्व में अखंड ज्योति का महत्व बताया। इन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्रा में भारतवासी लगातार 9 दिनों तक विभिन्न शक्तियों की पूजा करती हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह हम नवरात्रि में 9 दिन शुद्ध और सात्विकता को अपनाती हैं, इसी तरह पूरे वर्ष भर करें तो हमारा जीवन महान बन सकता है और देवी माँ की कृपा हम पर सदा बनी रहे। तो आप देख सकती हैं कि तस्वीरें हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की है, जहां पर आज महानवमी के मौके पर चैतन्य देवियों की झांकियां सजाई गई है तथा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधक मौजूद रहे। सारे नियम और संयम पालन करते हैं, लेकिन केवल 9 दिन के लिए। तो नवरात्रा में विशेष हम व्रत, उपवास, अन्न का त्याग कर लेते हैं। अपने घरों में बहुत शुद्धता रखते हैं, पवित्रता रखते हैं। यहाँ तक कि इन दिनों हम अपने घर में अशुद्ध लहसुन प्याज आदि भी नहीं आने देते हैं। और साथ साथ विशेष धारणा इन 9 दिनों की हर गृहस्थी भी ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा लिए हुए और देवी माँ की साधना करते हैं। तो इस साधना से हमारा मन पवित्र बन जाता है, शुद्ध बन जाता है। लेकिन हम ये साधना केवल 9 दिन तक ही क्यों करते हैं? अगर ये साधना सदैव ही चलती रहे तो सदैव ही हम शुद्ध भोजन खाएं, सदा ही सात्विक भोजन, संयमित भोजन करें, सदैव ही हम अपने विचार पवित्र रखें, उच्चारण पवित्र रखें, आहार और व्यवहार पवित्र करें, तो जीवन सदा सुख, शांति और आनंद से भरपूर हो जाता है। तो हम ब्रह्मा कुमारी की ओर से ये जो झांकियां लगाते हैं चैतन्य देवियों की, जिस देवियों के प्रति हमारे दिल में बहुत आस्था और श्रद्धा होती है, तो ये देवियां कौन हैं? वास्तव में इन देवियों को कहा गया शिव की शक्तियां। बताया जाता है कि महिषासुर ने जब देवी देवताओं को कैद कर लिया था, बंधक बना लिया था, तब उनको छुड़ाने के लिए शिव ने आदि शक्ति को भेजा। जो आदि शक्ति का निर्माण, उत्पत्ति प्रकाश से हुई थी। वास्तव में वो प्रकाश, निराकार, ज्योति स्वरूप शिव है। तो शिव ने धरा पर आदि शक्ति को भेजा और वो आदि शक्ति दिव्य गुणों से सुसज्जित थी। उसके अंदर दिव्य गुण थे और उस आदि शक्ति ने महिषासुर का वध किया और देवी देवताओं को बंधक पने से छुड़ा दिया। तो इनका आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि ये शिव की शक्ति क्या केवल एक ही थी? ये जो देवियां हैं, जो हम 9 दिन तक नवदुर्गा के रूप में जिनका गायन करते हैं, तो ये देवियां क्या आसमान से धरा पर उतरी है? कौन है ये देवियां? ये देवियां भारत की ही कन्याएं और माताएं हैं, जो शिव के साथ अपना मन और बुद्धि का कनेक्शन करती हैं। उस सर्वशक्तिमान शिव से शक्तियां लेती है